मुल्क भर में नए वक्फ कानून को लेकर जारी एहतजाज, हिंसा, सियासत, वार पलटवार के बीच पीएम मोदी ने मुसलमानों को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। वक्फ का हवाला देते हुए पीएम मोदी कांग्रेस पर संसद में 50% टिकट देने की वकालत कर रहे हैं। साथ ही शहरियों के हकूक को छीनने का इल्जाम लगा रहे हैं। अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए, क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं 50% मुसलमानों को दो, जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे। लेकिन ये नहीं करना है, कांग्रेस में तो कुछ नहीं देना है। देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना और देना, इनकी नीयत किसी का भी भला करने की कभी नहीं रही, मुसलमानों का भला करने की भी नहीं रही। इतना ही नहीं, पीएम नरेंद्र मोदी का मानना है कि पूरे हिंदुस्तान में वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन है जिसका इस्तेमाल सही से नहीं हुआ, इसीलिए मुसलमान साइकिल का पंचर बना रहे हैं। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। इससे कबल हाल ही में मरकजी वजीर और बीजेपी के लीडर नितिन गडकरी ने भी मुसलमानों को लेकर अपने दिल की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हमारे समाज में तालीम की सबसे ज्यादा जरूरत कहीं है तो मुस्लिम समाज में है, लेकिन बदकिस्मती से 5 ही धंधे इस समाज में मकबूल हुए हैं। चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी की दुकान, ट्रक ड्राइवर और क्लीनर। हमारे समाज में से इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS बनेंगे तो समाज की तरक्की होगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान सैयद कासिम रसूल इलियास ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ज्ञानवापी, मथुरा और संभल के बाद वक्फ तनाज़ा बीजेपी का नया एक्सपेरिमेंट है। रोजाना एक विवाद खड़ा करते जा रहे हैं। पहले ज्ञानवापी पे खड़ा किया, फिर मथुरा पे खड़ा किया, फिर संभल पे खड़ा किया, तो उसके बाद आप उन सबको जो है वक्फ बाय यूजर के दायरे से बाहर निकालते चले जाएंगे। उसका फायदा वक्फ के कानून को पहुंचेगा, वक्फ की जायदादों को पहुंचेगा, या ये कि वो सरकार को और उन लोगों को जो जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं उनको पहुंचेगा। फिर हम ये पूछना चाहते हैं यानी प्रधानमंत्री से कि आपने इसमें जो वक्फ को मैनेज करने का जो इख्तियार मुसलमानों को था वो आपने छीन लिया, तो आपने संविधान की धारा 25, 26 और 14 का उल्लंघन नहीं किया। इतना ही नहीं, कासिम रसूल इलियासी का कहना है कि वक्फ कानून में तब्दीली से मुसलमानों का इख्तियार खत्म हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के MLA रविदास मेहरोत्रा ने भी मुसलमानों पर पीएम के पंचर वाले बयान पर हमला बोला है। प्रधानमंत्री बयान दे रहे हैं कि जनता को गुमराह करने के लिए असत्य बात बोलने का काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने 11 साल पहले कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष नौकरी देंगे। अगर वो नौकरी दे दी होती तो 20 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिल गई होती, फिर कोई पंजर नहीं जोड़ रहा होता। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि नौकरी नहीं मिलती है तो पकौड़े तलने का काम करो। जब पकौड़े तल नहीं पा रहे हैं तो वो मजबूर होकर के पंचर बनाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार दोषी और जिम्मेदार है। अब सवाल यह है कि खुद बीजेपी जो किसी मुसलमान को चुनाव में टिकट नहीं देती, वो कांग्रेस को 50% टिकट देने की सलाह दे रही है। 2024 के बाद से यानी कि पिछले 11 साल से मुसलमानों की तालीम, स्कॉलरशिप, बजट, मदरसों के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। रोजगार, सरकारी नौकरी, बुलडोजर का डर पिछले 11 साल में छाया हुआ है। सिक्योरिटी, लिंचिंग, वक्फ, मंदिर, मस्जिद की सियासत के नाम पर मुसलमानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में पीएम का पंचर वाला बयान अपने आप में सिर्फ एक मजाक से ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा। सलाम टीवी के लिए लखनऊ से अतीक अहमद के साथ नदीम अहमद की रिपोर्ट।